चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 17, ए बी सी बराबर 168 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 94 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 17, ठीक है ना। ए बी सी दिया है कितना 168 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है कितना 94, ठीक है ना। हमें जो चाहिए वो चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। हमें जो चाहिए वो चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ये कहाँ मिलेगा, इसी में अगर प्लस 3abc जोड़ दे तो बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो हमें पता क्या नहीं है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं पता है, तो उसको एक बार हमें निकालना पड़ेगा। किससे, ए प्लस बी प्लस सी का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना, स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 17 का स्क्वायर 289 289 और ये आपका हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। इसमें से दो कॉमन ले लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान रख दीजिए कितना, गुणे 94, ठीक है ना, बराबर 289। इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 289 माइनस 188, ठीक है ना। कितना बचा, 101, 101। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया 101। तो ये मान हमें निकालना है, तो हमें मिल गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc 3 गुणे 168 3 गुणे 168 बराबर ए प्लस बी प्लस सी 17 तो यहाँ से आपका इतना हो जाएगा और माइनस कॉमन लेके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान फिर से कितना रख देंगे, 94, ठीक है ना, 94। आपको मिल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 गुणे 168 उधर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 17 गुणे, यहाँ से 94 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7, 17 गुणे 7 माइनस, ये माइनस होता है, सॉरी यहाँ माइनस रहता है ना, माइनस, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 168। सॉल्व कर लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 17 सत्ते हाँ 119 और प्लस 504 623, ठीक है ना, 623। आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कैसे स्लिप मोड में चला जा रहा है आज, हाँ? एक दो सेकंड चल जाना चाहिए ना, चला दिए अब ना। आइए अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण है। तो आपका लिखा हुआ है समद्विबाहु समकोण ऐसे हो जाएगा जिसका कर्ण दिया है
8 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजा बराबर हो गया। आपको इसका क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल चाहिए तो आपका हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ए का मान निकाल लेंगे, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्व के स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, या इसको 64 लिख दें। तो ए स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, 32। हमें ए स्क्वायर का मान यहाँ रखना है, तो 1/2 गुणे 32 कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है ना, 16 हो जाएगा। आगे चले। नेक्स्ट चले। ऐसे एक आप यहाँ पर और देख लीजिए, एक आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। 1/2 ए बी साइन थीटा से भी लग सकता है। जैसे आपको कोई त्रिभुज दे दिया, ये कोण दे दिया, और ये भुजा दे दिया, तब भी हम क्षेत्रफल लगा सकते हैं क्या, 1/2 ए बी साइन थीटा। तो देखिए ये भुजा हमें पता थी, ये कोण कह रहा है कि 90 है, वैसे इससे भी निकाल सकते हैं, ये 45 है, तब 90 वाली से कर ले तो हो जाएगा 1/2 ए इंटू बी भी ए ही है, इंटू साइन 90। साइन 90 का मान कितना, 1/2 ए स्क्वायर। ठीक ना, इसको इसलिए बताएं कभी कभार आता है क्वेश्चन थीटा के साथ, तो आप याद रखें त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी हो सकता है 1/2 ए बी साइन थीटा। ठीक ना। हाँ, कोई भी हो, शब्द हो किसी से भी, उससे मतलब नहीं है। हाँ, एंगल दिया रहे दो भुजा, एक एंगल दो भुजा, ये थीटा दे दिया और ये भुजा दे दिया, भुजाओं के बीच का कोण दिया है, तब भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है किससे, 1/2 ए बी साइन थीटा से। ठीक है ना, आगे चले। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से पूर्णांक चयन किया जाता है। यह दोनों पूर्णांकों का योग सम है, तो दोनों पूर्णांकों के विषम होने की प्रायिकता ज्ञात करें। बताइए। क्यों? चलिए अभी कराते हैं इसको, आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी लास्ट में कराएंगे। क्या लिखा है, 19 गुणे 9 प्लस 31 गुणे 10 फिर प्लस 32 गुणे 11 डिवाइडेड बाई 233.25 गुणे 2 माइनस 50 का मान करके बताइए इसको। अगला बताइए, 19 गुणे 9 लिखा है, 4 नंबर का क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन है, 19 गुणे 9 प्लस 31 गुणे 10 प्लस 32 गुणे 11 बट्टे में 233.25 गुणे 2 और माइनस
50 कितना आएगा? दो। ये तो हो ही गया होगा सबका। 19 × 9 कर देंगे, कितना हो गया? 171 प्लस 310 और प्लस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 352 ना, 352। इसका कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 466.50, 466.50 और -50। सॉल्व कर लीजिए इसको। ऊपर जोड़ने पर कितना? 833 और इसमें से घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 416.50। भाग करेंगे आ जाएगा 2। ठीक है ना, आगे चलें। अगला क्या लिखा है? यदि a माइनस बी बराबर 40%, a प्लस बी बराबर 20% के बराबर है तो b a के कितने परसेंट के बराबर है? तो b a के कितने परसेंट के बराबर है, बताइए। ठीक है, a माइनस बी का 40% बराबर है a प्लस बी के 20% के, a प्लस बी के 20%। ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिए इसको। ये हो जाएगा 4a माइनस 4b, ठीक ना। या इसको 4 2 में कर लीजिए या 2 1 में कर लीजिए, जैसी भी इच्छा। इसको ऐसे काट लीजिए, 20 से काट दीजिए, ये 2 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2a माइनस 2b इक्वल टू a प्लस b, इसलिए a बराबर 3b, इसलिए a अनुपाते b 3:1। अब आपसे कह रहा है कि b a के कितने परसेंट के बराबर है। b जो है a के कितने परसेंट के बराबर है? 33 सही 1/3% के बराबर है ना। 33 सही 1/3%। आगे चलें। अगला देखिए, एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। वह यदि वह एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, बताइए। आया?
आगे चलें, चलिए करा देते हैं। पिता कितने दिन में कर सकता है? 7 दिन में, 8 दिन में। और लड़का कितने दिन में कर सकता है? 7 दिन में। ठीक ना। अल्टरनेट दिन पे करते हैं। एलसीएम कितना बन रहा है? 56। ये 7 यूनिट करेगा, ये 8 यूनिट। पिता कार्य शुरू करता है तो 2 दिन का कितना कार्य हो जाएगा? 7 + 8। पहले दिन ये 7, ये 8, कितना हुआ? 15। जाना कहाँ तक है? 56 तक। तो कहाँ तक पहुँच पाएंगे? 45 तक। तो 3 से गुणा कर देंगे, इधर भी 3 से गुणा हो जाएगा, तो कार्य आपका हो जाएगा 45 यूनिट। ये जो सर्किल चल रहा है 2-2 दिन का, उसमें 6 दिन का 6 दिन आपका होगा 3 सर्किल, और आपका कार्य हो जाएगा 45 यूनिट। ठीक है ना। अब किससे कराना है? छठे दिन के बाद, क्योंकि ये अगर लगातार करेंगे तो कार्य ज़्यादा हो जाएगा। छठे दिन के बाद 7वें दिन कौन करेगा? जो पहले दिन किया होगा। पहले दिन कौन किया है? पिता ने किया है, पापा ने किया है। इसलिए आपका शेष कार्य भी लिख देते हैं। शेष कार्य कितना है? 11। और कर कौन रहा है? पापा। तो 7वें दिन भी कार्य चलेगा। 7वें दिन पिता द्वारा किया गया कार्य, कितना हो जाएगा? 7 यूनिट। फिर से वे शेष कार्य रह जाएगा। शेष कार्य रह जाएगा आपका 11 - 7, 4 यूनिट। इसको कौन करेगा? लड़का करेगा। तो कितना समय लगे? शेष कार्य का समय कितना हो गया? 4/8, क्योंकि कार्य 4 है और क्षमता कितनी है? 8 है। तो समय लगेगा 4/8, यानी कि 1/2 दिन। तो टोटल कितना दिन हो गया? 6 दिन। 7वां दिन पूरा, और आगे 8वें दिन का 1/2 दिन। तो 6, 7, 8, यानी कि आपका हुआ 7 से 1/2 दिन। ठीक ना। 7 सही 1/2 दिन। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कहाँ? 7.5 दिन ही तो होगा। 6 दिन ये, एक 7 दिन, और आधा दिन और। हाँ, कहाँ अलग हो जाएगा? हाँ हाँ, तो उतना ही आएगा। 7 से 1/2 ही तो आएगा यार। अजीब आदमी, ये भी कोई पूछने वाली चीज है? आप भी ना चंदन। आगे चलिए। अगला बताइए, अगला बताइए। आया? क्या था क्वेश्चन? अगला तो कर ही लेंगे ये आपका, देखिए। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक
मामले में एक शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभाज्य हो तो 5 से लास्ट में एक आएगा किसमें, केवल सी में। ठीक ना, करने की जरूरत थोड़ी है। सी ऑप्शन। आगे चले कि करा दें? कराने का तरीका बता देते हैं। देखिए करने का तरीका है 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बच रहा है। तो पहले 5, 6, 8, 9, 12 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। जो एलसीएम आएगा उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो आपका देख ही लीजिए। देखिए आप भाग कर रहे हैं 5, 6, 8, 9, 12। 5, 6, 8, 9, 12 का ले लेंगे एलसीएम। ठीक ना, कितना आ गया एलसीएम इसका? हाँ, 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम 12 आपने ले लिया तो 3 आ गया। एक 3 की जरूरत है। 8 में 4 आ गया, एक 2 की जरूरत है। 6 आ चुका है, 5 आ जाएगा। ठीक ना, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। ये आ रहा ना एलसीएम, 360 हो गया एलसीएम। तो 360 में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। जब एक जोड़ेंगे तो ये शेषफल क्या देने लगेगा, एक। लेकिन 13 से क्या होना चाहिए, विभाजित। 13 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो 13 से विभाजित तो आप कर लेंगे 360 के प्लस 1। अब बटे 13 करेंगे। 360 के प्लस 1 बटे क्या कर देंगे, 13। 13 से कटना चाहिए। अब के का मान अपनी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे। जहां पर विभाजित हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, जहां पर विभाजित हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आपका बनेगा 10 रखने पर बनेगा। ठीक ना, तो आपका हो जाएगा 3601। आगे चलें। वैसे भी देखिए और कोई भी ऑप्शन कट नहीं रहा है, सॉरी, और कोई भी ऑप्शन जिसमें एक शेषफल नहीं आ रहा। और किसी में आ रहा ऑप्शन में एक शेषफल। देखें 36 40 है, 5 से भाग करेंगे पूरा कट जाएगा। 36 14 है, 5 से भाग करेंगे 4 शेषफल आएगा। फिर आपका 3601 है, इसी में एक शेषफल आएगा 5 से भाग करने पर। फिर आपका 36 27 है, इसमें 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, इसलिए कौन सा ऑप्शन बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन। बाकी करने का तरीका ये है, पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में एक जोड़ेंगे। अब उसके बाद ये तो ये देगा शेषफल, लेकिन हमें चाहिए 13 से विभाजित। तो अगर ये आपका यही कट जाता है कितना, 361। 361 कटेगा नहीं 13 से, इसलिए अब इसमें 360 में के बनाएंगे। और के का मान अपनी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5 रखते जाएंगे। जब ये 13 से विभाजित हो जाएगी वही संख्या हो जाएगी। तो के का मान यहाँ पर बनेगा लास्ट में क्या, 10। 10 रखेंगे तो 3600 प्लस 1 हो जाएगा, जो कि 13 से विभाजित हो जाएगा। उससे पहले कहीं नहीं कटेगी संख्या। आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मासापा 15 है, उनका लासापा 60, 90 है। यदि उनमें से एक संख्या 335 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। 210। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है ना, कर लीजिए। तो पहली संख्या इसमें है 435, एक संख्या हो गई। दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। लासा कितना इसका, 60, 90 है और मासा है 15। 60, 90 और मासा है 15, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 60, 90 गुणे 15 बटे 435। कॉन्सेप्ट लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। आगे चलें।
अगला बताइए। कितना आया? एक आदमी एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो सकता है। लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकता है? बताइए। नहीं आया? क्या दिक्कत है उसमें यार? क्या नहीं पता चल रहा? देखिए, इसमें सिर्फ एक समय पता है जो पूरे कार्य का है। वो क्या है? 24 दिन में करते हैं। उसी को कार्य मान लीजिए। उसी को क्या कर लीजिए? कार्य मान लीजिए। तो लड़का और आदमी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। ठीक ना? इसी को क्या कर लीजिए? कार्य मान लीजिए 24। तो इनकी इफिशियंसी दोनों की मिला के कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है ना? अब ये साथ में कार्य किए कितना दिन है? 20 दिन। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य कितने दिन चलता है? 26 दिन चलता है। ये साथ में कितने दिन कार्य किए? 20 दिन। अरे यार, लास्ट में 6 दिन आदमी अकेले कार्य किया तो कार्य 26 दिन चला। इसका मतलब वो साथ में कितने दिन कार्य किए? 20 दिन। तो 20 दिन का कार्य क्या हो जाता है इनका? 20 दिन का कार्य कितना होता? 20 यूनिट होता। एक की दर से इफिशियंसी 1 है, 20 यूनिट होता। शेष कार्य शेष कार्य कितना था? 24 माइनस 20, 4 यूनिट। इस 4 को कौन किया है? आदमी किया है। कितने दिन में? 6 दिन में। इसलिए आदमी की क्या निकाल लेंगे? इफिशियंसी निकाल लेंगे। मैन का इफिशियंसी निकालेंगे, कितना बनेगा? 4/6। कितना हो गया? 2/3। इसलिए लड़के की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 1 - 2/3, यानी कि 1/3। क्या कराना है हमसे? हमें कराना है किससे कार्य? लड़का अकेले कार्य करे तो लड़का अकेले कार्य करेगा तो समय क्या लगेगा? 24 गुणे 1/3 ना। इसलिए हो गया 24×3 = 72। कितना दिन लगेगा? 72 दिन लगेगा। आगे चलें? चलिए, अगला देखिए।
एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। प्रत्येक योजना में परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेशित धनराशि का क्रमशः अनुपात है। ठीक ना, निवेशित धनराशि का क्रमशः अनुपात है। तो निवेशित धनराशि का क्रमशः अनुपात हो जाएगा P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3, 1/R1T1, 1/R2T2। नहीं भी याद है तब भी कर लेंगे, बता देंगे। देखिए 1/R3T3। ठीक ना, तो 10%, 12%, 15% है, तो कितना हो गया 1/10। समय कितना था इसका 6 वर्ष। अगले का रेट कितना है 12%, इसका समय कितना है 10 वर्ष। अगले का रेट कितना है 15, इसका समय 12। ठीक ना, अनुपात बना लीजिए। ब्याज बराबर है कि राशि बराबर है, समान ब्याज प्राप्त होता है। हाँ तो यही होगा, समान ब्याज में यही होगा। कितना अनुपात बनेगा 6, 3, 2। कहीं गलत तो नहीं लिखा है। 10 गुणे 6 ठीक है, 12 गुणे 10 ठीक है, और 15 गुणे 12 ठीक है। छः 3, 2 ना हो जाएगा 6, 3, 2। अरे एलसीएम ले लीजिए, 10, 6, 12, 10, 15, 12 का, उसके बाद काट दीजिए तो बन जाएगा 6, 3, 2 का अनुपात। अब देखिए किया कैसे गया है। पहला ब्याज क्या होगा P1 R1 T1, यही होगा ना। दूसरा ब्याज क्या होगा P2 R2 T2, ये दूसरा ब्याज हो गया। तीसरा ब्याज क्या हो जाएगा P3 R3 T3। अलग अलग धन है, अलग अलग रेट है, अलग अलग समय है, लेकिन उनका ब्याज जो है वो आपस में क्या है बराबर है। PRT/100, PRT/100, PRT/100। जब इक्वल करेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। आपका जब P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 बनाएंगे तो क्या बन जाएगा ये 1/R1T1, यही तो बनेगा। 1/R2T2 और 1/R3T3। ये ब्याज बराबर के लिए कब होगा ये ब्याज बराबर। और अगर मिश्रधन बराबर है तो आपसे अगर मूलधन का अनुपात पूछ रहा, मिश्रधन बराबर, तो उस समय आपका बनेगा P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 बनेगा 1/100 प्लस R1T1 अनुपाते 1/100 प्लस R2T2 अनुपाते 1/100 प्लस R3T3। आगे चलें। क्या हुआ, नींद आ रही है? क्वेश्चन तो नहीं, क्वेश्चन लगाए कि नहीं? आगे आ जाइए। अनीसा ने एक टीवी इसके आरंभिक विक्रय मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदा और इसे आरंभिक विक्रय मूल्य के 4% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अनीसा को इसमें कितने % का लाभ हुआ? ठीक है ना, कितने % का मिटा दें।
4/5 में खरीदा, कितने में? 4/5 में, यानी कि ये क्या था? 80-100 था, यही तो था। जिस पर 100 लिखा था उसको कितने में खरीद लिया? 80 में। और जितना उस पर लिखा था उससे कितने % अधिक में बेच दिया? 4% अधिक। तो कितने में बेच दिया? 104 में। तो कितने का लाभ हुआ उसे? कितने में खरीदा है, कितना उस पर लिखा था या इसका प्रारंभिक मूल्य था, और बेच कितने में दिया? 104 में। तो कितने का लाभ हुआ? 24 का। किस पर? 80 पर, गुणे 100। सॉल्व कर लीजिए, इतने % का लाभ हुआ। ठीक है ना? हाँ 30 ना, 30%। अरे कह रहा है कि 4/5 में खरीदा, जितना लिखा था, या कहिए जो उसका प्रारंभिक मूल्य था उसके 4/5 में खरीदा। 5 प्रारंभिक मूल्य था, 4 में खरीदा। हमने इसको 100 में 80 में बना लिया। चाहे इसी में होता तब भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। 80 100 में हो गया, यानी कि 100 लिखा था, 80 में खरीदा था। तो कह रहा जितना उस पर प्रारंभिक था या लिखा था उससे 4 अधिक में बेचा, 4% अधिक में, तो 104 में बेचा। तो खरीदा कितने में है वो? 80 में। 104 में बेचा, कितने का लाभ हुआ? 24 का। 24 का लाभ की गणना किस पर करेंगे? सीपी पर, क्रय मूल्य पर। तो 24/80 गुणे 100 बन जाएगा 30%। आगे चलते हैं। अगर ये नहीं बदलते तब भी हो जाता, कोई दिक्कत थोड़ी था। इसी को क्या करते? 4% बढ़ा देते। इसी को 4% बढ़ाएंगे तो 5 का 4% बढ़ाएंगे तो 5 चौक 20, 0.2 बढ़ेगा। ये मूल्य बढ़ के कितना हो जाएगा? 5.02। यहाँ से लाभ देख लेंगे, ठीक ना? 1.02 का लाभ होगा 4 पर। लाभ % निकाल लेंगे, वही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। काट 90 इंटू काट 71 काश स्क्वायर 21 प्लस 1/10 71 इंटू सेक 69 का मान ज्ञात करें। कितना बनेगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। क्या लिखा है? काट 19 इंटू काट 71 इंटू काश स्क्वायर 21 1/10 71 सेक स्क्वायर 69, यही लिखा है ना? इसको अंदर भेज दीजिए। इसको अंदर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा काट 19 इंटू काट 71 टू काश स्क्वायर 21। इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा काट 71। पहले ये गुणा कर लेते हैं। काट 19 इसको ऊपर ले गया, हो गया काट 71, ठीक ना? और ये हो गया आपका काश स्क्वायर 69। ये और ये वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, ठीक ना? 90 बन रहा, 90 माइनस थीटा से कैंसिल हो जाएंगे। ये tan 19 हो जाएगा। काट 71 tan 19 से, तो काट 19 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? ये जब आपका tan 19 हो जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये और ये 1 हो गया, और बाकी जो बचा उसका भी मान क्या हो गया? 1 हो गया। उसका भी मान क्या हो गया? 1 हो गया। इसका मान क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर 21 बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। आगे चलें। 0 से 52 के बीच